कभी यूक्रेन भारत को समझता था बच्चा, और आज वही भारत के सामने शांति की भीख मांग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान का बहुत ही बड़ा और शानदार बदला लिया है हमारे मोदी जी ने। दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 24 साल पुरानी बात है, जब भारत के हालात भी परमाणु हथियार के मामले में ठीक यूक्रेन के ही जैसे थे। दोस्तों, उस समय भारत के पास भी कोई परमाणु बम नहीं था, इसलिए भारत को दुनिया के तमाम देश आग दिखाते रहते थे, हल्के में लेते थे, और उनमें से ही एक है यूक्रेन, जो कि अमेरिका के इशारे पर भारत को हमेशा डराने की कोशिश किया करता था। दोस्तों, समय की करवट तो देखिए, आज वही देश जो कभी भारत के खिलाफ हुआ करता था, भारत के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन के लोगों को लगता है, वहां के आकाओं को लगता है, वहां के आम पब्लिक को लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो उन्हें के मुल्क को नेस्तो नाबूद होने से बचा सकता है। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 2 दशक पहले की बात है। 1998 से पहले हमारे पास भी, मतलब भारत के पास भी कोई परमाणु बम नहीं था। इससे पहले दुनिया के तमाम देश भारत को हल्के में लेते थे, लेकिन 1998 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया को जवाब देने के लिए एक प्रोजेक्ट, एक ऑपरेशन को तैयार किए, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों, दुनिया की तमाम महाशक्तियां जो थी उस समय नहीं चाहती थी कि भारत के पास भी परमाणु हथियार हो, इसलिए अमेरिका भारत के ऊपर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखती थी सैटेलाइट के थ्रू कि किसी भी तरह भारत परमाणु हथियार का परीक्षण न कर पाए। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मदद से के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को न केवल परीक्षण किया बल्कि सफलता भी हासिल की, जिसका अंदाजा दुनिया में किसी भी देश को नहीं था, वो कर दिखाया। दोस्तों, भारत ने गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया, और न केवल परीक्षण किया बल्कि सफलता भी हासिल की। इसके बाद अमेरिका गुस्से से लाल पीला हो गया, तिलमिला उठा, और एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया, एक ऐसे प्रस्ताव को रखा जिसमें साफ साफ भारत को धमकी दी गई थी कि भारत किसी भी तरह से ऑपरेशन शक्ति को रोके और इसे आगे न बढ़ाए। और इस प्रस्ताव पर दुनिया के लगभग 25 देशों ने हस्ताक्षर किया, उनमें यूक्रेन का भी नाम था। दोस्तों, अमेरिका के कहने पर यूक्रेन ने अपने देश में भारत के खिलाफ ऑपरेशन शक्ति के खिलाफ एक कैंपेन, इसके बाद भी भारत परमाणु परीक्षण को नहीं रोका और एक परमाणु हथियार वाला देश बना। यूक्रेन देश जो कभी अमेरिका के कहने पर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ था, जब यूक्रेन पर हमला हुआ रूस के द्वारा, तो वही अमेरिका जो उसका कभी दोस्त हुआ करता था, आज उसका साथ नहीं दिया, युद्ध के मैदान में अकेला छोड़कर पीछे हट गया। तो यूक्रेन आज इसीलिए भारत के सामने मदद के लिए गुहार लगा रहा है। दोस्तों, आज मोदी जी यानी भारत कितना पावरफुल है ये हम नहीं बताएंगे, बल्कि यूक्रेन खुद बताएगा, यूक्रेन के राजदूत बताएंगे, यूक्रेन के पब्लिक बताएंगे। दोस्तों, यूक्रेन को लगता है, वहां की पब्लिक को लगता है कि भारत के बहुत ही महान और शक्तिशाली नेता मोदी जी ही एक ऐसे इंसान है जो इस युद्ध की बला से, इस संकट से यूक्रेन को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूक्रेन के राजदूत ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से क्या कहा। दोस्तों, यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि भारत हमारी संकट की घड़ी में मदद कर सकता है। मोदी जी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। मुझे नहीं पता कि पुतिन किन नेताओं की सुनेंगे, लेकिन इतना जरूर उम्मीद है कि मोदी जी अगर पुतिन से बात करते हैं तो पुतिन जरूर एक बार इसके बारे में मुझे उम्मीद है मोदी जी किसी भी तरह पुतिन को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। दोस्तों, यह बात सुनकर हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होकर 56 इंच का हो गया है। दोस्तों, भारत और रूस का जो संबंध था बहुत पहले से ही काफी मित्रवत था, और इस संबंध को न केवल यहाँ के राजनीति यही देखते थे बल्कि हमारे संस्कारों और फिल्मों में भी दिखाया गया था। इसीलिए तो 70 के दशक में एक गाना आया था दोस्तों, शायद आपने जरूर सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है। दोस्तों, यहाँ पे भी रूस की जो संबंध है उसको बताया गया, किस तरह से हम अपने सर पर अपने दोस्त को रखते हैं। दोस्तों, इसी की वजह से आज यूक्रेन को लगता है कि पुतिन किसी के न सुने लेकिन भारत की जरूर सुनेंगे। दोस्तों, 1998 में परमाणु परीक्षण के दौरान जब दुनिया के तमाम देश, बहुत सी महाशक्तियां भारत के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो रूस ही एक इकलौता ऐसा देश है जो भारत के साथ खड़ा हुआ था।
दोस्तों इसी वजह से आज यूक्रेन को लगता है कि पुतिन किसी की बात सुने या ना सुने, भारत की बात अवश्य सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं पुतिन जी और मोदी जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जॉन बाइडेन। लेकिन ये दोनों आपस में विरोधी हैं। इसके बाद भी भारत और रूस का संबंध काफी गहरा है। दोस्तों तारीफ अगर मोदी जी की हो तो वो तारीफ भारत की होती है, और तारीफ अगर भारत की हो तो वह तारीफ हर एक भारतवासी की होती है। दोस्तों इसीलिए बोला जाता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कोई है तो वो है समय। दोस्तों आपका खराब समय यह डिसाइड नहीं कर सकता कि आप सफल होंगे या नहीं, बल्कि खराब समय में आप जो डिसीजन लेते हैं वह डिसाइड करता है कि आप सफल होंगे या नहीं।